हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नवदीप गोयल, मैथमेटिक्स ट्यूटर। तो आज आपको मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बताना जा रहा हूँ। अपने ट्रिपल इंटीग्रेशन में डिरिचलेट इंटीग्रल के बारे में कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, तो उनके बारे में थोड़ा बताऊँगा आपको मैं। डिरिचलेट इंटीग्रल क्या है? ये ट्रिपल इंटीग्रेशन को सोल्व करने का एक फॉर्मूला है। जैसे देखो, ट्रिपल इंटीग्रेशन किस टाइप का? एक पर्टिकुलर टाइप का, जिसके अंदर देखो एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन और जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स, डी वाई और डी जेड। एक पर्टिकुलर इंटीग्रल किस डोमेन के अंदर? इस रीजन के अंदर। कौन सा रीजन? एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, जेड ग्रेटर देन जीरो। कोऑर्डिनेट प्लेन फर्स्ट ऑक्टेन में। और तीसरा जो अपना फोर्थ प्लेन है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन। यानी अपने अगर इसको ड्रॉ करें तो ये होगी अपनी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये अपना एक्स वाई प्लेन जिसकी इक्वेशन होगी जेड इक्वल टू जीरो, और ये हो गया अपना वाई इक्वल टू जीरो, और ये हो गया अपना एक्स इक्वल टू जीरो। तो तीसरा जो प्लेन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये अपना बनेगा इस टाइप से, स्लाइड की टाइप से। ठीक है, तो अपने क्या किया, इसको कट किया इस तरीके से। कट किया तो इसमें एक छोटा सा रीजन ले लिया, ये वाला, ये रीजन ले लिया इसमें कट करने के बाद। अब देखो, जब अपने इस पे स्ट्रिप लें यहाँ पे इस तरीके से 3D स्ट्रिप, तो जेड की वैल्यू है वो चेंज होगी इस रीजन से लेकर इस प्लेन तक, स्लाइड प्लेन तक। अब स्लाइड प्लेन में जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन। अगर यहां से अपने जेड की वैल्यू निकालें तो ये आएगी वन माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखो क्या आ गया, जीरो से वन माइनस एक्स माइनस वाई। और ये जो लाइन है, ये लाइन है अपनी एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो वाई की वैल्यू कहां से चेंज हो रही है? यहां से आएगी वन माइनस एक्स, जीरो से वन माइनस एक्स। और एक्स की वैल्यू चेंज होगी जीरो से वन। तो इसको अपने कन्वर्ट कर दिया, जीरो से वन, वन, जीरो से वन माइनस एक्स, जीरो से वन माइनस एक्स माइनस वाई। अब पहले इंटीग्रेशन करना है इसका जेड के रिस्पेक्ट में। तो जेड के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? जेड की चेंज हो गई, जेड की पावर एन बटे एन। तो लिमिट पुट की तो कितना आया, वन माइनस एक्स माइनस वाई की पावर एन, और ये जो एन था ये अपने कॉमन ले लिया। अब अपने क्या करते, देखो अब इंटीग्रेशन करना है अपने को वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहां से देखो, ये है वन माइनस एक्स माइनस वाई। तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीरो से वन, एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए अपने इसमें क्या किया, वन माइनस एक्स, वाई को सपोज कर लिया वन माइनस एक्स टी। तो यहां से डी वाई की वैल्यू आई आपकी वन माइनस एक्स डी टी। तो ये वैल्यू जब इसमें रिप्लेस करोगे तो देखो क्या आएगा, यहां से एक्स की पावर एल माइनस वन सेम है, वाई की वैल्यू होगी वन। अब एक्स यहां पुट की और यहां पुट की, तो इसमें से वन माइनस एक्स कॉमन आया, तो यह आया वन माइनस एक्स की पावर एम प्लस एन, और टी की पावर एम माइनस वन, वन माइनस टी की पावर एन। तो ये टी वाले अलग कर लिए, एक्स वाले अलग कर लिए। तो ये टी की फॉर्म में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा बीटा एम कोमा एन प्लस वन। जब इसको कांस्टेंट को बाहर ले लिया तो वापस फिर बीटा गामा का फॉर्मूला बन गया। तो यहां से बीटा गामा के फॉर्मूला फिर आ गया अपने पास, जो आ गया बीटा एल कोमा एम प्लस वन। ठीक है, अब बीटा एम कोमा एन ये किसके इक्वल होता है? गामा एम, गामा एन अपॉन में एम प्लस एन का गामा। अगर ये फॉर्मूला अपने इन दोनों में अप्लाई करें तो इसको सोल्व करके आ जाएगा आपका ये एम का गामा, एन प्लस वन का गामा, एम प्लस एन प्लस वन का गामा, इसके अंदर आएगा एल का गामा, इससे ये, और एम प्लस एन प्लस वन का गामा, एल प्लस एम प्लस एन का गामा। तो कुछ स्टेप इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में फॉर्मूला बचेगा अपना गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन में एल प्लस एम प्लस एन का गामा। ठीक है, तो ये डिरिचलेट इंटीग्रल है। ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड किसकी इक्वल होता है? गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन में एल प्लस एन का गामा। अब देखो इसके यूज कब करना और कब नहीं करना अपने को। अपने एग्जाम्पल लिया, दीर्घवृत्तज एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस जेड स्क्र अपॉन सी स्क्र इक्वल टू वन का संपूर्ण आयतन, यानी द होल वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस जेड स्क्र अपॉन सी स्क्र इक्वल टू वन। अगर अपने एलिप्सॉइड को ड्रॉ करें तो 3D शेप में इसकी जो शेप बनेगी आपकी इस टाइप से बनेगी। ये होगी अपनी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये अपनी जेड एक्सिस।
तो ये कितने ऑक्टेन बनेंगे आपके, 8 पार्ट में बनेगा। अब इसमें क्या करते हैं अपने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यू लेट कर लिया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को वी लेट कर लिया और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को डब्ल्यू लेट कर लिया। यहां से एक्स की वैल्यू आ गई आपकी ए रूट यू, बी रूट वी, सी रूट डब्ल्यू। तो डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों वैल्यू आ गई। अब अपने पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन वी डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इसका वॉल्यूम निकालना है किसके अंदर, फर्स्ट जो ये डिरिचलेट इंटीग्रल है वो अपना फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए है, प्रथम अष्टांग के लिए। ठीक है, तो प्रथम अष्टांग में इसका वॉल्यूम कितना आ गया, dx की वैल्यू, dy की वैल्यू, dz की वैल्यू पुट की, तो a b c du बटे 2 रूट u, dv बटे 2 रूट u, dw बटे 2 रूट u। तो a b c कॉमन, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 कॉमन। अब 1 अपॉन रूट u को क्या लिख सकते हैं, u की पावर 1 बाई 2 माइनस 1, v की पावर 1 बाई 2 माइनस 1, w की पावर 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये देखो ये अपना जो फॉर्मूला बन गया वो डिरिचलेट स्माकल का फॉर्मूला बन गया, जो यहाँ पे था अपने पास x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1। किसके इक्वल था ये, गामा l गामा m गामा n अपॉन में l प्लस m प्लस माइनस 1 का गामा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो l की वैल्यू आ गई 1/2, m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1/2। तो गामा l गामा m गामा n अपॉन में l प्लस m प्लस n का गामा। ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसको सोल्व करके अपनी वैल्यू आ गई पाई ए बी सी अपॉन में 6। ये जो वॉल्यूम आया अपना ये आया सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर, इस पार्ट के अंदर। तो टोटल कितने पार्ट हैं इसके, 8। तो अपने को होल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए 8 इंटू पाई ए बी सी, तो सोल्व करके आ गया 4/3 पाई ए बी सी अपॉन में 3। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट है देखो एक्स वाई जेड। अब अपने को इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की, किस रीजन के अंदर, धनात्मक अष्टांग फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर। तो वही सेम अपना जो रीजन दिया है वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी एलिप्सॉइड का पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो वही सेम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यू लेट करना है, वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को बी, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को डब्ल्यू। तो वही एक्स की वैल्यू, वाई की, जेड की, डी एक्स डी वाई डी जेड जैसे सेम पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब यहां पे देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए रूट यू, बी रूट बी, सी रूट डब्ल्यू, डी एक्स डी वाई और डी जेड, इन सब की वैल्यू पुट की। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर कॉमन, 2 4 और 8 कॉमन। अब इसको वापस सेम कन्वर्ट करते हैं, देखो रूट यू से रूट यू कैंसिल, रूट वी से रूट वी कैंसिल, रूट डब्ल्यू से रूट डब्ल्यू कैंसिल। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको अपने डिरिचलेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए तो u की पावर लिख दी 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1। जब इसको सोल्व किया तो l की वैल्यू आई l 1, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। तो डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला था अपना गामा l गामा m गामा n अपॉन में l प्लस m प्लस 1 का गामा। अब देखो ये हो गया गामा 1 1 इंटू 1 इंटू 1, गामा 4 कितना होता है फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी 6। गामा ये हो गया फैक्टोरियल 3 जो किसके इक्वल है 6 के। तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 8 इंटू 6 48। तो ये देखो अपने डिरिचलेट इंटीग्रल यूज किया, ये अपने किसके लिए किया, एक्स स्क्वायर वाई जेड किसके अंदर, धनात्मक अष्टांग के अंदर। अगर धनात्मक अष्टांग दिया है तो आप डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने एक और एग्जांपल लेते हैं, ये लिया एक्स वाई जेड। अब इसमें दिया डिरिचलेट के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल रीजन। पहले अपने को फर्स्ट ऑक्टेंट दिया था, अब इसका होल रीजन लेना है अपने। अब होल रीजन की बात करें तो देखो क्वेश्चन की कैलकुलेशन सेम है। अगर अपने नवकार की बुक लें या जेपीएच की बुक लें या कुछ इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम इसी मेथड से कर रखा है। ठीक है, अगर अपने इस मेथड से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सेम उसी मेथड से सोल्व करें तो इसका सॉल्यूशन आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में 48। जबकि ये सॉल्यूशन 101% रॉन्ग है, ये सॉल्यूशन 101% रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, इसका रीजन आपको देखो। अगर अपने इसको एज ए लिमिट सोल्व करें, इसी क्वेश्चन को अपने एक्स वाई जेड को एज ए लिमिट सोल्व करें
तो इसका अगर अपने डायग्राम बनाए देखो एलिप्सॉइड का डायग्राम जो एग टाइप बनता है, अगर अपने जेड, ये अपनी होगी जेड एक्सिस, ये अपनी होगी एक्स एक्सिस और ये होगी अपनी वाई एक्सिस। अगर अपने जेड की लिमिट देखें तो जेड की लिमिट चेंज हो रही है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी जेड की जो लिमिट आएगी वो कहां से कहां तक चेंज होगी, माइनस सी 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र से सी 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र तक, ठीक है। और y की जो लिमिट चेंज होगी जब z इक्वल टू 0 लेंगे तो माइनस बी से 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र का रूट से b 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र का रूट, और x की वैल्यू चेंज होगी माइनस a से a। अगर अपने इसको सोल्व करें तो देखो एक्स वाई जेड ये कौन से फंक्शन है आपके, ओड फंक्शन है, और इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स। अगर फंक्शन ओड है तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। जबकि यहां से देखो तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। जबकि बुक के अकॉर्डिंग चले अपने तो अगर एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड को सोल्व करें तो इसकी वैल्यू दे रखी है बुक के अंदर ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र अपॉन में 48। चाहे आप हर टाइप की नवकार की बुक चेक कर लो, जेपीएच की बुक चेक कर लो या अदर राइटर की बुक है, होल एलिप्सॉइड के लिए इसका सॉल्यूशन ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र अपॉन में 48 निकाल रखा है, जो 101% रॉन्ग है। उसका रीजन मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि अगर अपने इसका सोल्व करते हैं तो ओड इवन फंक्शन से इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब आपका डिरिचलेट इंटीग्रल कब अप्लाई हो सकता है होल कर्व के लिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन वी एफ एक्स वाई जेड डीवी, ये अपने को कर्व दिया है, ठीक है, और रीजन दिया अपने को होल रीजन, किसका, एलिप्सॉइड का, स्पेयर का, किसी भी टाइप से जिसके अंदर आपके 8 ऑक्टेन आ रहे हो, ठीक है। अगर इसमें आपका फंक्शन एफ एक्स वाई जेड अगर आपका फंक्शन ओड है, अगर आपका फंक्शन ओड है तो इस पे डिरिचलेट इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा। कोई भी इंटीग्रल ले लो जिसके अंदर फंक्शन ओड होगा और होल रीजन दिया होगा, उस रीजन पे आपका डिरिचलेट इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं एक, ये एग्जांपल लिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन वी जेड स्क्वायर जेड की क्यूब प्लस जेड डीवी, और रीजन दिया अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी इस वॉल्यूम के रीजन के अंदर इसका अपने को वॉल्यूम निकालना है, किसका, जेड क्यू प्लस जेड का। तो यहां पे देखें जेड क्यू प्लस जेड, ये कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है, तो इसका अगर अपने सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो डिरिचलेट इंटीग्रल से इसको सोल्व नहीं कर सकते। डिरिचलेट इंटीग्रल कब अप्लाई होगा, अगर आपका फंक्शन यहां पे क्या हो, इवन हो। अगर इवन फंक्शन है तो ये आपका अप्लाई हो सकता है। तो डिरिचलेट की कंडीशन ध्यान रखना, डिरिचलेट सबसे पहले आपका फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर अप्लाई होता है। अगर कर्व सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी झिझक के, ठीक है। अगर आपको होल कर्व दिया है, होल कर्व दिया है तो आपको वो देखना है कि फंक्शन ओड है या इवन है। अगर फंक्शन ओड है तो आप डिरिचलेट को अप्लाई नहीं कर सकते, अगर फंक्शन इवन है तो आप डिरिचलेट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लिखिए अपने, ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन एक्स स्क्वायर डी वी और यहाँ पे रीजन वी, अपने को कर्व यही दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस रीजन के लिए भी अपने डिरिचलेट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है संजय।